हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द राइट टू रिपेयर मस्ट इंक्लूड राइट टू रिमेंबर जो टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट स्टेप लिया जहां उन्होंने प्रमोट किया सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो एक रिपोर्ट आया है उसमें प्रपोज किया गया है कि रिपेयबिलिटी इंडेक्स को ईज़ ऑफ रिपेयर के बेसिस में होना चाहिए। जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन ईजी है बनाने के लिए तो उसको ऊपर रख देते थे, और अप्लाइंसेस थोड़ा जैसे कि एसी अप्लाइंसेस है या टेलीविज़न है उसको बनाना अगर टफ़ है तो उसको थोड़ा नीचे रखते थे। अब नया ई वेस्ट पॉलिसीज़ वगैरह भी लेकर आया है गवर्नमेंट, उसमें इंक्लूड किया गया था मिनिमम पेमेंट के लिए बात किया गया था, और इंसेंटिवाइज़ करने की बात की गई थी। फॉर्मल जो रिसाइकल कर रहा है उन लोग को पैसे देंगे, ऐसे इंसेंटिवाइज़ किया गया था। अब इंडिया ने काफ़ी सारा स्टेप्स लिया है जो रिपेयर है उसको एज अ कंज्यूमर राइट बनाया जा सके, और उसको एक तरीके से ऑथर कहती है उसको ट्रीट करना चाहिए एज अ कल्चरल और इंटेलेक्चुअल रिसोर्स की तरह भी। इंडिया पे जो एआई पॉलिसीज़ वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं, रैपिडली इवॉल्व कर रहे हैं, और जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इन्फेसाइज करते हैं इनोवेशन पे, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस पे, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी लाने की कोशिश करते हैं ये जो पॉलिसीज़ हैं। और सिस्टम जो है वो धीरे धीरे हर अपने सस्टेन करता है सारे लाइफ जो भी चीज़ चल रही है उस पे, ये जो रिपेयर वाले सिस्टम है ये आते रहते हैं अपने जगह। ठीक है, तो एक तरीके से ये, लेकिन जो अपसेंट है वो है पॉलिसी और फ्रेमवर्क से। ये जो राइट टू रिपेयर है वो एक तरीके से इनविजिबल है, पॉलिसीज़ में भी इसको डालने की ज़रूरत है। अभी सिंस एज भी है कि जो क्लाउड बैकअप हो जाता है तो उसमें क्या होता है, क्लाउड बैकअप में अगर आप मोबाइल फ़ोन का टूट गया या घूम गया तो आप उसको वापस ला सकते हो, अपने फ़ोन पे रीस्टोर कर सकते हो, क्लाउड बैकअप रहता है करके। इसलिए लोग अभी ज़्यादा रिपेयर नहीं करवाते, रेदर देन न्यू बाय कर कर लेते हैं। तो इससे हमको ओवरकम करना है, हमारा जो कंज्यूमरिज़्म का जो थॉट प्रोसेस है उसको हमको वापस हटाने की कोशिश करना है। जो राइट टू रिपेयर, जो इंडिया का रिपेयर एक्सपर्टीज़ है वो मसल मेमोरी में ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया जाता है, और वो आया है हैंड्स ऑन इम्प्रोवाइजेशन से आया है। ऐसा नहीं कोई मैनुअल या टैसिट नॉलेज है। टैसिट नॉलेज यानी कि कोई जगह लिखा हुआ नहीं रहता। ये वाइटल टू इंडियाज़ मटेरियल रेसिलियंस दिखाता है ये, और एक तरीके से इंपॉर्टेंट है इंडिया के मटेरियल रेसिलियंस के लिए। और जैसे कि मोबाइल फिक्सर्स हैं बहुत सारे दिल्ली करोड़ बाग पे और रिची स्ट्रीट चेन्नई पे, वो लोग डिवाइस को अच्छे से वर्क कर सके वो बनाने के लिए हेल्प करते हैं। पीपल जो थ्रो कर देते हैं वो इन लोग इम्प्रूव करके वापस उसको रीसेल करते हैं, और ये जो रीस्टोर करते हैं वो नॉट बाय कंसल्टिंग मैनुअल्स यानी कि कोई गाइडलाइंस फॉलो करके नहीं करते। और जो डायग्नोस्ट करते हैं इन लोग, वो रीयूज़ कंपोनेंट्स को वापस रीयूज़ करके ही उसको डायग्नोस करते हैं। ठीक है, और अब लेकिन ये धीरे धीरे इरोड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है ये जो रिपेयर वाला सिस्टम है वो। कंज्यूमर हैबिट क्योंकि शिफ्ट हो रहा है डिस्पोजेबिलिटी के ऊपर, मतलब डिस्पोजल करने के लिए यानी उसको फेंक देने के लिए ज़्यादा उन लोग कंज्यूमर का हैबिट शिफ्ट हो रहा है। और ये एक तरीके से इनफॉर्मल रिपेयरर्स जो हैं वो मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं, और ये एक तरीके से सिर्फ लॉस नहीं है हमारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का, बट एट द सेम टाइम अनडॉक्यूमेंटेड रिजर्वायर जो है नॉलेज का वो भी ख़त्म होते जा रहा है। अभी रिसेंटली एक कंपनी आई है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका भी काम रिपेयर वगैरह ही होता है, तो हम इसको फॉर्मलाइज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वाई टैसिट नॉलेज मैटर्स, तो बताते हैं टैसिट नॉलेज क्या होता है वो बताते हैं कि एक फॉर्म ऑफ स्किल है जो इन ट्यूशन के बेसिस पे आता है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉर्मलाइज़ करने के लिए। मतलब इसके ऊपर आप कोई फॉर्मलाइज़ वो नहीं बना सकते, ठीक है, पेपर नहीं दे सकते इसके ऊपर कोई। ये एक सिर्फ इंट्यूशन के बेसिस पे होता है। और इंडिया का जो रिपेयर इकोसिस्टम है वो पास होता है मेंटरशिप से, ऑब्जर्वेशन से, और कोई उसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह या इनहेरेंटली एडेप्टिव प्रैक्टिसेस नहीं लगते। मतलब ये सॉरी, ये इनहेरेंटली एडेप्टिव प्रैक्टिसेस से ही आता है। ठीक है, मतलब जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उस हिसाब से आएगा। एक और एग्जांपल भी देते हैं कि एक लड़का है, उसने लर्न किया था अपने अंकल से सिर्फ देखते देखते ही। फिर जो क्वालिटीज़ और है डिजिटल सिस्टम का वो इंक्लूड करता है एआई वगैरह। तो एआई भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, और अ, ये जो अपना इंसाइट लेता है जो एआई वो इस टाइप के लेबर से ही लेता है, बताते हैं ऑथर। एक तो उससे क्या होता है कि इम्बैलेंस बढ़ते जा रहा है, जो एआई है वो इम्प्रूव होते जा रहा है, जबकि जो कम्युनिटीज़ हैं वो अनरिकॉग्नाइज रह गए हैं। ग्लोबली जो राइट टू रिपेयर है वो अपना मोमेंटम पाया था यूरोपियन यूनियन जब इंट्रोड्यूस किया था रूल्स। जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन लोग को क्या करना था, अपना एक्सेस प्रोवाइड करना था जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके लिए, और एक तरीके से उनको अपना डॉक्यूमेंट भी देना था कि इसको इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो। जो इंडिया में क्या हुआ, अब ये तो यूरोपियन यूनियन की बात है, अब इंडिया के बारे में बताते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं उन्होंने लॉन्च किया था राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क 2022 पे। ठीक है,
और फिर इसके बाद नेशनल पोर्टल लाया गया था 2023 में, जिस पे कवर किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स को। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो 12th वाला रिपोर्ट है, मतलब UNSDG का 12th जो गोल है, उसके लिए ये ज़रूरी था, जो प्रमोट करे रिपेयर और पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के ऊपर ध्यान दे, ये इसको अचीव करने की बात करते हैं। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट इन इंडियन डिजिटल पॉलिसी क्या है, ये देखते हैं क्या क्या दिक्कत है इंडिया के डिजिटल पॉलिसी में। 2021-22 पे इंडिया ने 1.6 मिलियन जो ई वेस्ट है वो जनरेट किया था, और इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना था ई वेस्ट का, बताते हैं। 2022 में हमने इंट्रोड्यूस किया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें रिसाइकलिंग की बात होती थी, लेकिन ये प्रिंसिपल जो है पोस्ट यूज़ पे होता था और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए होता था। ठीक है, रिसाइकल होने करने के लिए रहता था। दिस रूल्स जो है वो इनकरेज करता है रिसाइकलिंग, और जो रिपेयर है वो एक तरीके से प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है कि रिसाइकलिंग से पहले जो है हम रिपेयर कर दें उसको, तो वो रिसाइकल करना नहीं पड़ेगा। तो एक तरीके से ये जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हेल्प करता है। फिर बताते हैं जो नेशनल स्किलिंग प्रोग्राम है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो फोकस करता है शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन के लिए, जो लेकिन रिपेयर वर्क है उसमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमको इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, डायग्नोस्टिक स्किल्स की ज़रूरत है, क्रिएटिव रीयूज़ की ज़रूरत जो है वो भी है, और वो इस फ्रेमवर्क से ईज़िली फिट नहीं होता है इन जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उस पे, क्योंकि इस पे सर्टिफिकेट मिलता है। सिमिलरली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में आया था, वो सेलिब्रेट करता है इंडिया का नॉलेज, ट्रेडिशंस और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को फोकस करता है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। बट बहुत थोड़ा ही ऑफ़र करता है, गाइडेंस देता है कि जो सपोर्ट है उसके लिए ट्रांसमिट हैंड्स ऑन रिपेयर एक्सपर्टीज़ वगैरह है, वो सब पे ये सपोर्ट नहीं कर पाता। फिर बहुत सारे कैंपेन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो सपोर्ट करता है रिपेयर और रीयूज़ के लिए। बट जो कॉम्प्लीमेंट्री एफ़र्ट्स है उसको भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, मतलब वर्कर्स वगैरह के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एफ़र्ट्स देना भी ज़रूरी है। जो पॉलिसीज़ हैं वो सर्कुलैरिटी, चैम्पियन सर्कुलैरिटी, यानी कि रिसाइकलिंग के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो उसका रिस्क ये है कि जो वर्कफोर्स हैं वो उसको पीछे छोड़ दे रहे हैं, जो इस रिसाइकलिंग अगर करोगे तो रिपेयर कैसे होगा, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, अब सस्टेनेबिलिटी जो है वो नेशनल प्रायोरिटी बन चुका है, पॉलिसी मेकर्स और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि कैसे डिज़ाइन किया जाए कोई भी आइटम को और डिस्कार्ड किया जाए, सो दैट उसका रिपेयर हो सके और उसका लाइफ जो है वो एक्सटेंड कर सके एवरीडे प्रोडक्ट वगैरह का। जो इमर्जिंग आइडिया है एक तरीके से, उसके बारे में बात करते हैं, अनमेकिंग के बारे में बात करते हैं। इसको बताते हैं कि ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप रिपेयरिंग करते हो और रीपर्पसिंग डिवाइसेस को उसके फर्स्ट यूज़ के बाद, मतलब उसको वापस ओपन करके उसको वापस बनाना और रिवील करना कि डिज़ाइन में क्या क्या फ्लॉज होता है, ये सब अनमेकिंग में आता है। और अपॉर्चुनिटी देना कि वापस रीयूज़ किया जा सके, और ब्रेक डाउन करना जो रिपेयर्स फेलियर्स है वो सबको। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि फीडबैक्स भी देता है ये एक तरीके से, जो अनमेकिंग वाला सिस्टम है, जो सोर्स ऑफ प्रैक्टिकल इंसाइट है वो भी देता है कि जो भी लूप्स हैं उसको पूरा भरने की कोशिश करता है जो रिपेयर वाला पोर्शन है वो। अब आगे देखते हैं ऑथर क्या कहते हैं कि जो इनफॉर्मल रिपेयर्स परफॉर्म करते हैं अपना डेली टास्क, और जो लेबर सिट्स है वो सेंट्रल है सर्कुलर इकोनॉमी के तरफ, और मतलब उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। सेंट्रल जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसमें इनका इम्पॉर्टेंट रोल है, बताते हैं जो रिपेयर करते हैं उनका। और उनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया गया है इस स्टीवर्ड्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, यानी सुपरवाइजिंग देखने वाला स्टीवर्ड्स, यानी कि। ठीक है, अब AI इनेबल्ड सॉल्यूशन फॉर रिपेयर जस्टिस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिया का जो कल्चर है वो जुगाड़ और फ्रुगैलिटी के बेसिस पे चलता है, यानी इकोनॉमिकली वायबल जो होना चाहिए प्रोडक्ट उसके ऊपर चलता है। और पर ये बहुत पुराने टाइम से चले हुआ आ रहा, लॉन्ग प्रीडेट्स टुडे टैक फॉरवर्ड पॉलिसीज़, पर ये टैक फॉरवर्ड पॉलिसीज़ पे अभी तक नहीं लाया गया अच्छे से। जो कंट्री है वो इन्वेस्ट कर रहा है AI इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिजिटल पब्लिक गुड्स में, और एट द सेम टाइम वो अलाइन करना चाहिए उनको जो एम्बिशन है ग्राउंड रियलिटीज़ का रिपेयर के थ्रू, उनके थ्रू भी इनको अपना ध्यान देना चाहिए। फिर जो मॉडर्न गैजेट्स हैं उनको बहुत कॉम्पैक्टनेस के साथ और कंट्रोल्ड वे के साथ बनाया जाता है, रिपेयर के बेसिस में नहीं बताता है। एक डेटा देते हैं, अकॉर्डिंग टू 2023 iFixit ग्लोबल रिपोर्ट जो है वो बताते हैं 23% ऑफ द स्मार्टफोन्स
सोल्ड इन इंडिया आर ईजिली रिपेयरेबल। सिर्फ 23% है, बाकी जो 77% है उनका क्या, उनको भी बनाना चाहिए, ऐसा बताते हैं ऑथर। जो पब्लिक पॉलिसी है वो उसको कंसीडर करना चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट सिर्फ मैन्युफैक्चर हो उसके बारे में नहीं, बट ऑल्सो दे कैसे उसको ब्रेक डाउन किया जा सके रिपेयरिंग के लिए, उस पर भी पब्लिक पॉलिसी को ध्यान देना चाहिए और उनको न्यू लाइफ मिल सके जो प्रोडक्ट है उसको, ये बताते हैं। फिर जो ट्रांजिशन ये चाहिए उसके लिए हमको कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशनल एक्शन करना चाहिए, एक साथ मिल के इसके ऊपर इंस्टीट्यूशनल एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, मैती भी जिसको कहा जाता है, वो इम्बेड कर सकता है रिपेयरेबिलिटी क्राइटेरिया एआई प्रोक्योरमेंट वगैरह के पॉलिसीज़ में। और जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो एक्सपेंड कर सकता है राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क। जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं वो एक्सपेंड कर सकते हैं राइट टू रिपेयर जो फ्रेमवर्क है, जिसमें प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, और जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है वो भी लाया जा सकता है। और फिर प्लेटफॉर्म जैसे कि ई श्रम पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, उसमें इनफॉर्मल रिपेयरर्स को रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है वो सीडर कर सकती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाने के लिए। जो टेसिट डायग्नोस्टिक नेचर्स के रिपेयर वगैरह होते हैं जो डायरेक्टली कंफर्म नहीं करते, स्टैंडर्डाइज इंडस्ट्रियल टेम्पलेट्स जो है उसको फॉलो नहीं कर सकते, जो ये टेसिट डायग्नोस्टिक नेचर के रिपेयर वर्कर होते हैं उनको, ठीक है। तो अब सपोर्टिंग द इकोसिस्टम इज़ नॉट मेयरली अ क्वेश्चन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बात नहीं है, बट जो टेक्निकल एफिशिएंसी है अबाउट कि कितना क्वाइट और कितना एम्बॉडीड जो लेबर हैं वो सस्टेन कर सकते हैं इस डिजिटल और मटेरियल लाइफ में, और इसेंशियल स्टेप लेना चाहिए और कि रिपेयर रेडी रहे और टेक्नोलॉजी फ्री फ्यूचर जो है वो सबके लिए हमको रेडी रहना चाहिए। अगर अच्छा लगा होगा, समझ पे आया होगा आर्टिकल, तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ये मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।